आमना बहन जो है वो हम में नहीं है। घर वाले ऐसी बीमारियों में बोझ क्यों समझते हैं अपने बहन भाइयों को या अपने माँ बाप को? मुझे हौसला देती थी। अब अल्लाह ताला उसका आगे का सफर आसान करे। अल्लाह ने बहुत आप लोगों फूलों की तरह रखा हुआ है आप लोगों ने हमें। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए और नेकियां खुद कमानी चाहिए, ना कि किसी और की चोरी में डाल दो, क्योंकि रिश्तों का बहुत बड़ा हिसाब होना है। बिन्ते फातिमा फाउंडेशन कराची रोड इस्लामाबाद, माओ का साथ दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी। असद, मैं इस वक्त बिन्ते फातिमा ओल्ड होम के ऑफिस में मौजूद हूँ। आज इंतहाई गमगीन जो ख़बर है वो कि आमना बहन जो है वो हम में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनकी जो तकलीफ़ थी, जो जिस तरह से वो कैंसर के मर्ज़ से जो है वो लड़ रही थी और जिस तरह से डॉक्टर्स ने हमें बताया था सेम वैसे ही सब चीज़ें होती चली गई, लेकिन ये नहीं सोचा था कि ये बहुत जल्दी हो जाएगी। पर उनकी तकलीफ़, उनका दर्द वो देखने वाला नहीं था। हमें इस बात पे तो सुकून है कि उनका जो आखिरी वक्त है वो अच्छे हॉस्पिटल में, अच्छे इलाज, और ये पूरा जो ये सर्कल था ये अच्छे हाथों में होके गुजरा। और उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि जो आप लोगों की तरफ से ज़कात जो रमज़ान मुबारक में या उसके बाद जो आमना बहन के लिए जो दी गई थी, वो जब उन पे लगी, अच्छे हॉस्पिटल में वो रहीं और दुनिया को जब वो खैर बात कह के गई, तो हमारे दिल को सुकून है, तसल्ली है कि हाँ। लेकिन इसके साथ साथ मैंने, फरजाना माँ ने, हमने यही कोशिश की थी कि हमें इन माँओं को भी संभालना है इस वक्त में, इस इंतहाई जो है इस अफसरदा ख़बर में जो है हमें उन माँओं को भी संभालना है। किस तरीके से उन माँओं को बताएंगे? फरजाना माँ को मैंने हौसला दिया। इवन कि जब वो आमना बहन अपनी आखिरी सांसों पे थी, तब भी मैंने कोशिश की कि मैं फरजाना माँ और सब माँओं से इस चीज़ का जिक्र ना करूँ। इवन के उस वक़्त की वीडियो बनाने से भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं आप लोगों से भी शेयर करता, मुझे वो मुनासिब नहीं लगा। तो वो अल्लाह ने एक आसानी की उनके लिए, और मैं चलूँगा माँओं के पास, उन सबको जो है ये जिस रूटीन में बैठी हुई हैं कि किस तरह से जो है उन माँओं को हैंडल करते हैं और कैसे जो है वो बताती हैं। और इस घड़ी में हमने किस तरह से उन माँओं को संभालना ये भी बहुत ज़रूरी है। सब लोग जो है कुरान खानी कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इससे अच्छा जो है वो मौका कोई नहीं है कि जिसमें मैं बता सकूं सबको कि इस तरह आमना बहन जो है वो हमें नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह सब लोग हमें फ़ोन करते हैं कि हमारी ना वालदा या किसी और की मग़फ़िरत के लिए आप दुआ करो, कुरान पाक पढ़ाओ, आज मैं और हम सब मिलके आमना की मग़फ़िरत के लिए दुआ करते हैं। आमना की कल डेथ हो गई और उसकी कल रात को तदफीन भी हो गई। आमीन आमीन आमीन। जितनी तकलीफ उसने सही है, हमारे रहमत में जगह आप लोगों की बेटी थी, आप लोगों की बहन थी, आपकी दोस्त थी, बड़ी तकलीफ से वाक़या से गई। आप सबका हक बनता है हम उसके लिए सानिया करती हूँ। जीना चाहती थी, सीधा जाना चाहती थी। वो कहती थी मुझे यहाँ बहुत सुकून है, अपनी मैंने मेरा ऑपरेशन करवा दो। आप जितना भी पढ़ सकते हो ना, आप पढ़ के ना अपना के लिए दुआ करना, क्योंकि उसको जीने का बड़ा शौक है। अल्लाह उसके सामने सानिया जाना सबने है, जो आया उसने जाना, असल घर हमारा वही है। लेकिन अल्लाह पाक ना जिन को भी जहाँ जहाँ जो भी रहता है ये वाले दुख ना दे। जो तकलीफ ये है ना, जितना मर्जी भी पैसा लगा दो ना, इसका कोई इलाज नहीं है। आप जितना भी पढ़ सकते हो उसके लिए आप दुआ करना, उसकी मग़फ़िरत के लिए करना। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह उसको अच्छी दर्जात उसके बुलंद करे।
बेटा वो इसने बहुत तकलीफ उठाई है हमारे साथ ही, तो पता ही नहीं चलता था कि कहाँ भागती दौड़ती स्टूल लगाती वो करती थी। मुझे बहुत दुख हुआ अचानक इसका ये हमें पता चला। पहले तो कैंसर का पता चला और अभी हमें इसका पता चला था। वो दिनों में चली दिनों में अपना चला जाता है। हम सब ने जाना है, हम सब ने जाना है। मुझे बहुत दुख हुआ। जैसे मेरी अपनी बेटी थी वो बिल्कुल मेरी बेटी बिल्कुल ऐसे कभी ऊंचा नहीं बोलती थी, तकलीफ में भी उसने बहुत सब्र किया। मेरे कमरे में बस शाम के टाइम पर मुझे गले लगा के ना रोई बहुत। मैंने कहा क्या हुआ आप ना, कहती हैं आंटियाँ मेरी बात सुनती हैं। मैंने कहा बोलो कोई मसला है तो मुझे बताओ। कहती नहीं, बस रो 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 कि मैंने उसको चुप कराया। चलिए पता नहीं उसके दिल में क्या था क्या नहीं था। बहुत शौक और दुख हुआ। अल्लाह ताला ने उसकी मुश्किल आसान की। बहुत तकलीफ़ में थी हमारी बहन, यहाँ पर हमारे साथ हंसती खेलती रहती थी और हमें पता नहीं था कि इसके अंदर इसकी कितनी तकलीफ़ है। अब अल्लाह ताला उसका आगे का सफ़र आसान करे, अल्लाह ने उसको बख्शे। हम भी जितना हो सकेगा हम उसके लिए पढ़ के बख्शेंगे। और हमें बहुत याद आ रही है वो, क्योंकि हमारे साथ ही हर वक्त 24 घंटे हमारे साथ ही रहती थी, बातें करती चलती फिरती। अल्लाह ताला उनके घर वालों को भी सब्र जमील दे। घर वाले ऐसी बीमारियों में बोझ क्यों समझते हैं इंसान को, अपने बहन भाइयों को या अपने माँ बाप को, जिनको, और उनको अदारे में डाल देते हैं। अदारे में भी ऐसे लोग रहते हैं फरिश्ते जैसे, फरजाना माजी जैसे, असद भाई जैसे और बहुत सारे फरिश्ते जो इलाज करवाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। हमारी आमना बहन भी ऐसी एक बीमारी में थी, मेरे कमरे में थी, मैंने उसको मछली की तरह तड़पते देखा है। अल्लाह पाक ने उसके लिए आसानियाँ कर दी। उसने बहुत तकलीफ देखी है यहाँ पे दुनिया में देख ली। अल्लाह पाक ने उसकी बख्शिश कर दी, उसे माफ़ कर दिया। अब अल्लाह पाक ने उसकी मग़फ़िरत फरमाए। बहुत दुख हुआ हमने को सुन के। हमारी बच्ची थी हमारे साथ बैठती थी, उतना बैठा हमारे साथ और मुझसे जब आते जाते मुझे ऐसे मार के ना प्यार से जाती थी, अपन मरी लेते हो अपन मरी लेते हो। अल्लाह उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। आप हिम्मत हौसला करें। आप दा आंटी आप भी हिम्मत हौसला करें। हाँ अच्छा दे दिया बस बस एक महीने में क्या हो गया? मैं एक महीने में वो चली गई, एक महीने में। लेकिन शुक्र अल्लाह का कि हम लोग मुतमिन है कि हमने उसका आखिर तक इलाज कराया, आखिर तक इलाज उसका। रिश्ता सफाई रिश्ता बस अल्लाह को आप लोगों को भी आप लोगों ने संभाला हुआ। अरे नहीं, अल्लाह संभालने वाला है, अल्लाह संभालने वाला है। अल्लाह की बात आप लोगों फूलों की तरह रखा हुआ है आप लोगों ने हमें। हमने भी ऐसे दुख देखे घर वालों ने, जबकि घर वालों को पता था कि इसको ये बीमारी है, उन्होंने उस बेचारी को निकाल दिया। और वो आखिर तक कहती रही कि मेरा कोई नहीं आपके सिवा, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। कुछ नहीं बनेगा, हम सब है ना, हम सब एक है। के लिए अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला उसको जन्नत फिरदौस में जगह दे। अल्लाह ताला आमीन आमीन सब जो कुछ कर रहे अल्लाह उसको कबूल कर ले। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, मेरे साथ भी बातें करती थी, लेकिन मुझे हौसला देती थी। मैं कर दी, मुझे बहुत हौसला देती थी, मैं घबराती। वो कह रही थी कि जब आमना बहन ना मुझे हौसला देती थी, जब मैं आई थी घबराती थी मैं, तो मुझे हौसला देती थी। ये होते हैं अपने रिश्ते जो यहाँ जुड़ जाते हैं, यहाँ बन जाते हैं। आमना बहन हम सब लोगों के बहुत अच्छी दोस्त और साथी थी। अल्लाह पाक उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत करे। आमीन। वो तो पहले से ही जन्नत का दरवाज़ा खुल। जब भी मैं देखती हूँ मेरे पलंग नीचे बेसमेंट में मेरे बराबर में सोई है। ये साजिया ये तो हम वो आमना सोई है। सुबह हम तीनों दोनों ने लुबना और मैंने कहा देखो कैसे भाग भाग के जा रही थी। ऐसे लगता है कि तो ये जिंदा है तो इसको अल्लाह तकलीफ दूर करके इसको ज़िंदा रखे। हम दोनों दुआ कर रहे। यहाँ नूर के बराबर में बैठती तो मैं सुनती, वो बोलती थी कि मुझे अल्लाह अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास। अल्लाह जी मैं इसकी खांसी है सर, इसकी खांसी ओए होए बेसमेंट में बोलती मेरी जान निकल गई, पूरी जान निकल गई खांसी से, मेरी जान निकल गई। अल्लाह जी मेरे को अपने पास बुला। कभी बोलती मेरे को
जोरा माँ कौन मेरा, जब मैं मर जाऊंगी जब आएंगे बेकस। सारे दर्द से आज़ाद हो गए, अरे सारे दर्द से आज़ाद हो गए। बहुत तकलीफ थे, बहुत तकलीफ। हम लोग तो पास थे ना, तो बहुत तकलीफ, बहुत रोती थी मेरे पास आई, पता नहीं था कि इतनी जल्दी जल्दी। क्योंकि बीमारी तो नज़र आती है ना, जो घर से निकाल देते हैं ना, वो वाली बीमारी किसी को नज़र नहीं आती। वो इन लोगों को बहुत तकलीफ होती है। उस बेचारी ने तो दो बीमारियां सही, एक अपनों के दूर जाने की और दूसरी जो बीमारी थी उसने बहुत तकलीफ सही है बेचारी ने। बस वो यही कहती थी कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, आपने मुझे हॉस्पिटल लेके जाना है, आपने सब कुछ करना है। रिश्ते बड़े अनमोल होते हैं, इनको संभाल के रखना चाहिए और नेकियां खुद कमानी चाहिए, ना कि किसी और की झोली में डाल दो, क्योंकि रिश्तों का बहुत बड़ा हिसाब होना है। और फिर इस बीमारी में जब अपने पास होते हैं ना, तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। बस मेरा तो आप लोगों को यही पैगाम है कि कोई किसी को इस तरह ना छोड़े, या तो बता देते ना कि इसको ये बीमारी है तो उसका इलाज करवा देते। अभी भी आप सब लोगों ने मिल के जो भी आपसे हुआ, आपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए उसके लिए किया, लेकिन अगर वो बता देते तो 1 साल पहले हम लोग उसका इलाज शुरू करवा देते। मरना सब ने, लेकिन इतनी तकलीफ में ना जाती वो दुनिया से। ये गिला है, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ था घर में, किस तरह उन्होंने घर से निकाला था, जो कि वो कहती थी कि मेरा कोई नहीं है, हाथ जोड़ती थी मेरे आगे के अम्मी मुझे आप खुद दिखाओ जहाँ दिखाना, मेरा कोई नहीं है। ये नौबत ना आने दो आप लोग ना कि आपका रिश्ता कहे कि मेरा कोई नहीं है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा हिसाब होता है। कल जो है उनकी जो बहन है उनकी डेड बॉडी जो है वो ले गए थे और तदफीन भी उनकी हो गई है। और बस एक चीज़ का हमें अक्सर रहता है, उनके बहनोई से भी बात हुई, बहन से भी हुई, वो उनके अल्फाज थे कि हम आपका सारी ज़िंदगी जो है वो एहसान नहीं भूल सकते, हम आपका शुक्रिया किन लफ्ज़ों में अदा करेंगे। वो शायद हो सकता है आज भी यहाँ चक्कर भी लगाएं कि जी हम आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। मैंने उनसे कहा शुक्रिया नहीं, आप बस उन लोगों के लिए दुआ कर दीजिएगा कि जिन लोगों ने जो हमारे साथ खड़े रहे हॉस्पिटल के, क्योंकि आखिरी दिनों में जो उनकी तकलीफ़ थी वो इतनी बढ़ गई थी कि वो घर में पैसों की बचत के लिए या इलाज ना मिलने की वजह से हमने उस पर कोई गुरेज नहीं किया, उनको हॉस्पिटलाइज ही रखा, जहाँ पर उनको कम तकलीफ़ के बायस जो है वो दुनिया से जो है वो रुखसत हुई। इसमें उन लोगों की भी दुआ बनती है। लेकिन दूसरी तरफ अक्सर ऐसा होता है कि वो लोग जो यहाँ छोड़ जाते हैं और जब यहाँ से दुनिया से चले जाते हैं फिर वो शिकवे शिकायत पे आ जाते हैं। यकीन करें उस वक़्त हम पे क्या बीतती होगी कि अभी तदफीन भी नहीं हुई और लोगों को जो है उनकी प्रॉपर्टियों की फिक्र पड़ जाती है, उनके आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। मैं ये आमना बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके पास तो रहने को छत भी नहीं थी, अपना घर भी नहीं था, लेकिन जिनके होते हैं, सोचें कि जब हम लोग इस पूरे सर्कल से गुजर रहे होते हैं कि जब यहाँ से भी दुनिया से चला जाता है और हम उनके लिए कुरान ख़वानी कर रहे होते हैं, क्या क्या चीज़ें दुआएं मांग रहे होते हैं और उनके फैमिली मेम्बर आपस में लड़ रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं और उसमें वो उन लोगों पे इल्ज़ाम तराशी शुरू कर देते हैं कि जिन्होंने उनको आखिरी वक्त में, उनके बुढ़ापे में उस वक्त संभाला जब उनके अपनों उनको घर से निकाल दिया। आप सोचें क्या उनका ये सवाल करना बनता है आपसे या हमसे कि ये कैसे हुआ, जबकि हम और हमारा अमला रातों को 3-3, 4-4 बजे तक उनका हॉस्पिटल में रहता है। जो माएँ यहाँ रह रही हैं बिनते फातिमा ओल्ड होम में, बहुत सारी आमना माएँ हैं, अज़ीज़ सुमरो बेगम है, आप दुआ कीजिएगा अल्लाह हमारी जो माएँ हैं बिनते फातिमा कराची, बिनते फातिमा इस्लामाबाद, बिनते फातिमा लाहौर, ये अभी हयात हैं, ज़िंदा हैं, इनको भी पूछने नहीं आ रहा, तो जब दुनिया से चले जाएंगे तब शिकवे शिकायत का क्या फ़ायदा। आप दुआ कीजिएगा अल्लाह इस इदारे को, बिनते फातिमा को, इन माओं के तवस्सुत से इज़्ज़त दे, अल्लाह ताला उस शर से बचाए जो फैमिलियाँ आपस में क्लैश करती हैं और उसका ज़िम्मेदार उनको ठहराती हैं कि जिन्होंने आखिरी टाइम पे उनके बुज़ुर्गों को संभाला होता है। ज़िम्मेदारी उनकी होती है पर संभाला हमने होता है, यहाँ ओल्ड होम की मैनेजमेंट ने संभाला होता है। आप उस मुश्किल परेशानी जब ओल्ड होम के ऊपर आए, आप अल्लाह तो हमारे साथ है, आप भी हमारा साथ दीजिएगा और रोज़े महशर ये माएँ वो माएँ
ضرور ان کا گریبان پکڑیں گی کہ جو ان کے دنیا کے جانے کے بعد آ کے پوچھتے ہیں بتائیے کیا ہوا ان کو دکھ ہوتا ہے. اس ویڈیو کو شیئر کیجیے. اور بنت فاطمہ جو بزرگ مائیں رہ رہی ہیں, ان کا یہ بزرگ جو بڑھاپے کا سرکل ہے اس کو اچھے طریقے سے پورا کرنے میں, دیکھیں جانا سب نے دنیا سے, اس کو اچھے طریقے سے گزارنے میں بنت فاطمہ فاؤنڈیشن کراچی لوئر اسلام آباد ماؤں کا ساتھ دیجیے. جزاک اللہ خیر.